पर अगर कुछ जीवन में परेशानियां आ गई तो भी क्या यही करते रहे? तब भी क्या यही नाम 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 यही रटते रहे और कोई कुछ दूसरा नहीं है कुछ? तो महापुरुष कहते हैं कि जब उनके हो गए तो फिर किसी चीज से घबराओ मत, फिर किसी चीज से डरो मत। उनके बल पर, उनके ऐसा नहीं कि ठोकरें नहीं लगेंगी, खूब लगेंगी। बार बार वो ठोकर लगा लगा के देखेंगी कि मुझ तक आने की इसमें सामर्थ्य है या नहीं। पर अगर ठोकर लगेगी तो संभालने के लिए भी हमेशा हमेशा दोनों बाह फैला करके, हाथ फैला करके वो हमेशा तत्पर रहेगी। एक बच्चे को जब उसकी माँ आकाश में उछालती है तो बच्चा डरता नहीं है। क्यों नहीं डरता? और हंसता रहता, खुश होता रहता, क्योंकि उसे पता है नीचे उसकी माँ खड़ी है, उसको गिरने नहीं देगी, उसको बाह में पकड़ करके अपने गले से लगा लेगी। क्यों हंसी आती है उसको? क्योंकि उसे विश्वास है, उसे भरोसा है कि कोई पकड़ने वाला खड़ा है। शरणागति आते ही सब डर भाग जाएगा। एक दिन सब डर हृदय से निकल जाएगा। इसलिए भोरी सखी जी कहती है, श्री भोलानाथ जी का भाव है। हरिवंश परंपरा में श्री भोरी सखी वो कह रही है राधा रानी से कि हे श्री राधे, नक्षत्र बिगाड़ देगा, तुम्हारा ये व्यक्ति बिगाड़ देगा, तुम्हारा ये समय तुम्हारा ये बिगाड़ देगा। अरे जिसके सर पर श्री स्वामिनी जी का हाथ हो, जिसकी बाहों को उन्होंने पकड़ रखा हो, सारी दुनिया एक तरफ और उनकी कृपा के लिए एक तरफ। लाख उदाहरण देख लो, रसिकों के जीवन को देख लो, कितनी भी ठोकरें, कितनी भी आपत्ति विपत्ति, पर कभी डरे नहीं। उनका हो के क्यों डरना? और आगे भोरी सखी जो कहती है वो तो विश्वास की पराकाष्ठा है। तो भोरी सखी कहती है, डर ना कछु इंद्रिन को मन को, रुचि है सो ही करियूं। जैसा तुमको भाए, जैसी तुमको रुचि हो, वैसा करो। तुम्हारा होने के बाद फिर किसी से क्या डरूं, किसी से क्या भयभीत हूं। इसलिए बस इसी विश्वास को अपने हृदय में हमें जागृत करना है कि कुछ भी हो जाए, किसी भी भटकाव से हमें भटकना नहीं है। बस श्री राधा रानी के इस प्रेम रस के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है, चलते रहना है। भटकाने वालों की संसार में कोई कमी नहीं है। बहुत प्रयास किया जाएगा कि इस मार्ग से हमें भटकाया जाए। कहा जाएगा ये साधन करो तो ये होता है, ये साधन करो तो इससे ये मिल जाता है। किसी भी साधन से कुछ मिल जाएगा, पर श्री जी थोड़ी मिलेंगी, राधा रानी थोड़ी मिलेंगी। उनको प्राप्त करना है। श्री जी को पाने के लिए तो उनका होना पड़ता है, तब वो मिलती है। बिना उनका हुए नहीं मिला जा सकता। और यही हमारी साधना है। क्या साधना है हमारी? बस उनका नाम गाओ, उनका नाम गाते 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 बस गाते रहो उनके चरणों में बैठ करके। तो यही उद्देश्य लेकर के आज यहाँ से विश्राम में उठिएगा, यहाँ से जाइएगा कि
कुछ भी हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, माया ज्यादा शक्तिशाली है या राधा रानी ज्यादा शक्तिशाली है? बताइए। लेकिन हमें किस पे अभी विश्वास ज्यादा? हमें माया पे ज्यादा विश्वास है। हम कहते हैं माया नहीं छोड़ती, क्यों? क्योंकि हमने उस पे ज्यादा विश्वास टिका रखा है, इसलिए वो नहीं छोड़ती। जब वही विश्वास राधा रानी से हो जाएगा, अच्छा तू क्या करेगी हमारा, क्या बिगाड़ लेगी हमारा? जब हमारे पास राधा रानी की चरणार विंद है, उनके इच्छाएं नहीं खत्म हो रही, ठीक है, लेकिन उनकी चरण की एक उड़ती हुई चरण रज जिस दिन माथे पर आ गई ना, तो क्या इन इच्छाओं को भस्म होने में कोई समय लगेगा? क्या देर लगेगी? कदापि नहीं। एक चरण की एक तृण मात्र भी अगर माथे पर जिस दिन लग गई, जिस दिन ब्रज की रज ने हमारे शरीर में, हमारे रक्त के संचार में घर बना लिया, रोम रोम में ब्रज का आनंद बहने। इसलिए तो मैं बार बार कहती हूँ, पहले भी कहा है कथाओं में, कि अब यहाँ ब्रज से जब आप जाते हो, ब्रज की रज अपने साथ लेकर के जाओ। कहीं जाओ दुनिया में, ब्रज रज आपके साथ होनी चाहिए, ब्रज धाम आपके साथ होना चाहिए, वृंदावन बरसाना आपके साथ होना चाहिए। रोज उस रज को थोड़ा सा पान करो, थोड़ा उसको, क्योंकि ये हृदय में प्रगटेगी जब ब्रजरानी की कृपा होगी, संतों की कृपा। रसिकन के बिना संग के ये हृदय में प्रेम नहीं उमड़ता है। देखो अभी तो आपने कोई रसिकों का संग भी नहीं किया, पर आप 7 दिन से कथा सुन रहे हो, बैठे हो यहाँ, तो मन में कथा सुनते 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 बार बार क्या श्री राधा रानी का स्मरण नहीं आता? अगर नहीं आता तो फिर आपसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति कोई नहीं हो सकता धरती पर। यहाँ बैठे कथा में सुन करके चले गए, और फिर बाद में कोई एक क्षण भी अगर उनका स्मरण नहीं हो रहा है, याद किसी का, यहाँ तो अपनी समय सीमा सब कुछ है, पर आप जब अपने साथ हो, अपने आप हो, तो वहाँ तो कुछ नहीं होती। तो वहाँ अगर स्मरण नहीं हो रहा तो बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। फिर उनके सामने बैठ के कहो, रो कि क्यों नहीं स्मरण हो पा रहा, क्यों बस यहाँ से थोड़ा सुन के चले जाते हैं और बस फिर पूरा 24 घंटे में कभी भी हमें दोबारा याद नहीं आती कि हमें जिह्वा पर श्री राधा रानी का नाम लेना है, नाम स्मरण करना है। तो लीलाएं बहुत सारी हैं, उन लीलाओं का उद्देश्य एक ही है, राधा रानी के वो कोमल गोरे चरणारविंद हमारे हृदय में आके विराजमान हो जाए बस। लाडली जी की बाल लीलाएं आपने सुनी, और भी लीलाएं सुनी, ब्रज में सब लीला करते करते महाराज भी सुना, लेकिन वो पीड़ा, वो दर्द, वो भाव जो श्री राधा रानी का जब श्री श्याम सुंदर से उनका वियोग होता है, वो नित्य निकुंज में कोई ना कोई लीला चलती रहती है। कभी ठाकुर जी श्याम सुंदर का झूलन उत्सव है, आज यमुना विहार है, नौका विहार है, रोज वृंदावन में ये लीलाएं चलती हैं। पर एक दिन कृष्ण ने वृंदा रानी को कहा, वृंदा रानी माने तुलसी महारानी, जो इस पूरे ब्रज की रानी है, जिनके नाम से वृंदावन पड़ा है। वृंदा रानी सब पूरा व्यवस्थाएं जुटाती हैं श्याम सुंदर की और युगल की सेवा के लिए। तो कृष्ण ने वृंदा को कहा, री वृंदा, आज तू चुपचाप क्यों बैठी, उठती क्यों नहीं, कुछ व्यवस्थाएं क्यों नहीं बना रही? किशोरी जो आ रही होंगी, जल्दी जल्दी सेज, इस कानन को, इस वन को सजा, सेज बिछा, मेरा और स्वामिनी जी का मिलन होने वाला है, वो प्रतीक्षा वो करे, मुझे भाता नहीं है। स्वामिनी मैं प्रतीक्षा में घंटा भर बैठा रहूं, पर उनको प्रतीक्षा नहीं होनी चाहिए, निकल चुकी है वो बरसाना से, तू सजा सेज। तो
वृंदा ने कहा अच्छा, बरसाने से निकल चुकी है तो मथुरा से अक्रूर भी निकल चुका है। श्री कृष्ण एकदम चौंक उठे। मतलब मुझे ये बताओ, क्यों अनजान से बन रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है? तुमको नहीं पता? मैं यहां मिलन की सेज सजाऊं या विरह की सेज सजाऊं? तुम्हारे जाने के बाद ये जो सेज तुम सजा रहे हो पुष्पों की, फूलों की, ये पुष्प क्या हमारी स्वामी जी को फूल जैसे लगेंगे या कांटे जैसे, कंटक जैसे चुभेंगे? वृंदा ने श्री कृष्ण के चरण पकड़ ले। हे श्याम सुंदर, ये आघात ब्रज पे मत करके जाओ। वो पहुंचती होंगी तो क्या कहोगे उनको? कृष्ण ने कहा कि वृंदा तू तो सब जानती है, मेरा अवतार लीला करने के लिए हुआ है। मैं नहीं जाऊंगा तो कंस का उद्धार कैसे होगा? दैत्यों का संहार कैसे होगा? वृंदा कहती है कि दुष्टों का संहार, इसकी तो बहुत चिंता है तुमको, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद जो विरह रूपी असुर इस ब्रज का संहार करेगा, तुमने कभी उसके बारे में सोचा है? कैसे ये ब्रज अपने आप को बचा पाएगा उस विरहासुर से? बस बात चल ही रही थी कि तभी जोर जोर से राधा रानी के पुकारने की आवाज आई। वृंदा ने कहा जाओ श्याम सुंदर, कह दो राधा से, सत्यता बता दो, अभी समय है, अभी नहीं बताओगे तो बहुत देर हो जाएगी। कृष्ण ने कहा कि हे वृंदा, नहीं कह सकता। मैं अपनी वाणी से भला अपनी प्रियाजू को कैसे कह दूं कि ये हमारा आखिरी मिलन है, इसके बाद हमारा मिलन इस पृथ्वी तल पर संभव नहीं होगा। मेरी हिम्मत नहीं है वृंदा ये कहने की। वृंदा कहती है ठीक है, तो सजा देती हूँ सेज, जब तुम्हारा मन करे बता देना। सेज सजा दी गई। श्री राधा रानी आई। जैसे श्री राधा रानी आई, श्याम सुंदर कुछ कह नहीं पाए, बस जोर जोर से हिलकियों से राधा रानी के चरणों में बैठ के रोने लगे। घबरा गई राधा रानी एकदम आश्चर्य में कि मुझसे क्या भूल हो गई जो ये श्याम सुंदर रो रहे हैं। रूठना मनाना ये तो मेरा स्वभाव है, कहीं कहीं कोई मेरे किसी मान से इनको कष्ट तो नहीं पहुंची। लेकिन कृष्ण कुछ न बोले। राधा रानी के सामने